जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। पिछले वीडियो में भगवान ने पूर्ववासियों का आह्वान किया, बैठक की। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। ये प्रसंग चल रहा था। उसी प्रसंग के आगे देखिए, एक बार जहां भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार शब्द से चौपाई की शुरुआत की है, वहां पर जरूर कुछ न कुछ विशेष है। वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम के कुछ विशेष चरित्र हैं। जैसे कुछ एक आधा आपको स्मरण कराता हूं। आप ज्ञानी हैं, प्रबुद्ध हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन सत्संग का मतलब यही है कि हम कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए रास्तों को या किए गए चरित्रों का अनुसरण करते रहे, उनको स्मरण करते रहे, ध्यान में लाते रहे। एक बार जहां पर भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने शब्द लिखे हैं, जैसे ये चर्चा रामचरितमानस की चर्चा 4 घाट में होती है। एक घाट में, ज्ञान घाट में, हमारे बाबा भोलेनाथ, उन्हीं के संदर्भ में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार वो भी विशेष था, सती चरित्र। और एक बार क्या हुआ, एक बार भूपति मन माही, राजा दशरथ। एक बार भूपति मन माही, बैगलानी हमारे सुत नाही, बैगलानी मोरे सुत नाही। एक बार। और एक बार ये, एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। अब देखिए, यहां पर एक बार जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने बुलाया है, एक बार तो और भी कई लोगों ने बुलाया। रावण ने भी बुलाया था। रावण अब यहां पर बुलाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। उनका भाव दूसरा है, सभी को सुखी देखना चाहते हैं, सभी के दुखों का निवारण करना चाहते हैं, और आगे चल करके बहुत कुछ बोलते हैं अपने प्रबुद्ध लोगों को जिनको बुलाया है। भगवान राम बोल रहे, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, बोलते हैं हमको यहाँ के निवासी, अयोध्यापुरी के में जो भी लोग रहते हैं, मम धाम दा पूरी सुख राशि, सुखों की राशि है मेरी पूरी अयोध्यापुरी। यहाँ पर जितने लोग रहते हैं ये मुझको प्रिय नहीं, अति प्रिय हैं। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। बड़ा मनोबल उनका बढ़ा रहे हैं। हालांकि सबको पता है लीलाएं कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में वो हमको क्या दे रहे हैं, ये हमको जानने की और समझने की, अनुकरण करने की बात है। लेकिन साथ में ये बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि अयोध्यावासी जितने भी हैं सब अनुशासित हैं। अयोध्यावासी जितने भी हैं सब मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्रों का अनुकरण करने वाले हैं। इसलिए बोलते हैं प्रभु राम, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। अति प्रिय है, प्रिय ही नहीं, अति प्रिय हैं। और उनमें में जितने लोग अति प्रिय हैं, उनमें से भी सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, जो अनुशासन माने जोई। मतलब सोई सेवक प्रियतम मम सोई, प्रियतम, प्रिय से भी प्रिय,
वो मेरा सेवक जो अनुशासन माने, जो हर प्रकार के अनुशासन मानता है। अनुशासन का मतलब कोई ऐसा शासन नहीं कि आप निकल ना पाए, स्वतंत्रता ना मिले, आप कोई काम न कर सके, दैनिक कर्म न कर सके, ऐसा नहीं। अनुशासन का मतलब भद्रता का आचरण करते हुए जीवन यापन करना। जिसका जो कार्य है वो कार्य करे। पिताजी पिताजी का कार्य करे, लड़का लड़का का कार्य करे, गृहलक्ष्मी लक्ष्मी की तरह कार्य करे। इसको अनुशासन बोलते हैं। अनुशासन अपने घर से, परिवार से, समाज से, देश से चलता है। जैसे संस्कार होंगे जैसा अनुशासन रहेगा। हालांकि बैठक में से किसी एक ने पूछ दिया, प्रभु आप बोल रहे हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, हम कभी कभी संदिग्ध अवस्था में आ जाते हैं। अच्छा, संदिग्ध अवस्था में क्यों ना आए? प्रभु की लीला ही ऐसी है, बड़ी बलवती माया, माया रूपी लीला करते हैं। एक बैठक में बैठा हुआ अवधवासी बोला, प्रभु आप बोल रहे हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, लेकिन आप कहीं और कुछ बोल देते हैं, यहाँ पर और कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पर दो बातें आप बोल गए, एक तो अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, दूसरा वो बोल रहे हो सोई सेवक प्रियतम मम सोई। अरे अनुशासन तो हम सब लोग मान ही रहे, तभी तो आपने बुलाया है। और एक तरफ आप ये भी बोलते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। प्रभु ये कैसी माया है? अभी आप जहां पर बोल रहे हैं सब विनोद में बोल रहे हैं प्रवासी। बोले आपने बताया कि अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम दाम दापुरी सुख राशि। और एक तरफ आप बोलते हैं कि सब मम पुरवासी, सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और तिन मोहि मनुज बहु भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तिन मोहि मनुज बहु भाए। और भी आपने बहुत कुछ बोला है कि नर तन सम नहीं कवनिव देही, नर तन सम नहीं कवनिव देही। जीव चराचर जाचकते ही, जीव चराचर जाचकते ही। अरे अरे प्रभु इतना ही बोला होता तब भी काम चल जाता, ये संदेह नहीं होता। लेकिन अब आप सारे मनुष्यों को, मनुष्य जाति के लिए भी आपने बोला है। क्या बोला? कि बड़े भाग ये मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तो फिर यहां पर विशेष हम क्या हो गए? जब आप पूरे चराचर की छोड़ो, जलचरों की, थलचरों की, नभचरों की बात करते हो, तो प्रभु ऐसा क्या है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहना ये चाहते हैं, हम आपके पास में हैं, आपके समीप हैं। आपको जो कुछ भी कठिनाई हो, जो भी सुख दुख हो, हमसे आप बिना भय के, कोई डर न लगे कि मैं राजा हूं तो आप हमसे कुछ पूछ न पाए। ये कोई मंगलवार और शनिवार वाला दरबार नहीं है। आप जो है आराम से अपने प्रश्न पूछ सकते हो, अपने शंका का समाधान हमसे कर सकते हो। जो कुछ भी पूछना हो भय को भुला करके हमसे पूछिए, चिंता प्रसन्न हो जाती है। कहने का अभिप्राय यह है, एक ये रामराज
और उस समय का विश्व का सबसे श्रेष्ठतम लोकतंत्र रामराज में नहीं को ऐसा रामराज की डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं है कि नहीं को दुखी न लक्षण ही ना, अरे लक्षणों से हीन भी नहीं है कोई। और बैर न कर काहूसन, कोई एक दूसरे के साथ में बैर की भावना नहीं रखते, कम ज्यादा की कि ये ज्यादा पैसे वाला है, ये छोटा है, या वो ज्यादा भगवान के पास में है, मंत्री जी के पास में, उसकी पहुंच विधायक के पास में है, ऐसी भी कोई भावना नहीं है। और इसी प्रकार से अगर दूसरे परिदृश्य में देखें, रावण ने भी एक बार बुलाया। यहां पर भगवान राम बुला करके सुख दुख पूछना चाहते हैं अपनी प्रजा के प्रति, अपने राजा होने का पूर्ण परिचय देना चाहते हैं, राजा को भयमुक्त करना चाहते हैं, राजा अपने प्रजा को भयमुक्त करना चाहते हैं कि प्रजा हमसे मित्रवत व्यवहार करे, कोई संकोच न करे, ताकि हमसे जो कुछ भी हो मैं इनका कर सकूं, अगर कुछ रह जाए तो मैं इनका उद्धार करूं, कल्याण करूं, ये राजा का फर्ज होता है। और रावण ने भी एक बार अपने परिवार को बुलाया। अगले वीडियो में उसने क्या किया बुला करके। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। आप लोगों से एक ही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और देखें भी जरूर। देखेंगे तो त्रुटियां बताएंगे, कमेंट्स करेंगे। आप ये अभ्यास का समझ करके, या यूं कहें मानस दर्शन सत्संग यूट्यूब चैनल को रेडिएट करने के लिए छोटे छोटे वीडियो इसी बहाने सत्संग। हालांकि हमें पता है आप लोग बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही सुधीजन हैं, सब कुछ आपको आता है। रामचरितमानस के विषय में तो क्या कहना, इस समय तो पूरा विश्व ही राममय है। लेकिन फिर भी सत्संग करने से कुछ प्राप्त होता है, श्रोताओं को भी और वक्ता को भी, सभी को भी। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। अगले वीडियो में रावण ने जब बुलाया उसने क्या शिक्षा दिया अपने पुरजनों को, अपने पूर्ववासियों को, आइए सुनते हैं अगले वीडियो।